तो जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छा होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और अभी ठंडा का टाइम चल रहा है तो आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए और ब्लैंकेट में घुसे घुसे पढ़ाई कीजिए। तो आज मेरा सेशन स्टार्ट होने वाला है। जो मैथ का आपका बेसिक जो जड़ माना जाता है वो जड़ मैं आज बताने वाला हूँ। मैथ का टेंशन जड़ से खत्म कीजिए। अगर मैथ सीखना है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को नहीं देखे तो आप मैथ समझिए कि मैथ में आप जीरो है। ये आता है तो मैथ आपको मान लेते हैं कि मैथ आपको आता है। अगर ये नहीं आएगा तो मैथ आप, इसका मतलब है कि मैथ आप कुछ नहीं जानते हैं। तो आज बेसिक जो बताने वाला हूँ मैं, इसको वीडियो तक अंत तक देखिएगा तो आपका मैथ बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा। आप मैथ को सीख सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। देखिए, तो आज हम बताने वाले हैं आप लोग को प्राकृत संख्या के बारे में, और जितना ही मैथ का जो जड़ होता है उसको हम समाप्त करेंगे आज। तो मेरा वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो आप देखिए अंत तक। और वीडियो अच्छा लगेगा तो एक प्यारा सा कमेंट करना है और दोस्तों के पास शेयर कर देना है। तो देखिए, आज का सेशन है हमारा। पहला क्वेश्चन है आपका, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं तो हम बताएंगे यहाँ पे। देखिए, वैसी संख्या जो गिनती में एक से शुरू हो और अनंत तक लिखी जाए उसे क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या क्या होता है, जब गिनती हम शुरू करते हैं वहां एक से शुरू करते हैं और अनंत पे समाप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरा मेरा क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे लिख दिए 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक, उसे क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं तो समझिएगा ध्यान से। वैसी संख्या जिसे गिनती में 0 से शुरू करे और अनंत तक लिखा जाए। 0 से जब लगा देंगे, देखिए प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 से अनंत तक। और पूर्ण संख्या जैसे कहेगा, आप 0 से शुरू करिएगा तो आपका हो जाएगा क्या, पूर्ण संख्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, वैसी संख्या जिसे गिनती में 0 से शुरू हो और अनंत तक लिखी जाए उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जिसे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक, उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो 0 से धनात्मक अनंत तक और 0 से ऋणात्मक अनंत तक लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी 0 1 2 3 4 5 से अनंत तक, और 0 निगेटिव जाएंगे -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट अनंत तक, उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या आप समझ गए। वैसी संख्या 0 से धनात्मक अनंत तक तथा 0 से ऋणात्मक अनंत तक लिखी जाए उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब आइए, आपका चौथा क्वेश्चन क्या है, सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 2 4 6 8 10 12 14 16, जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाएगा आपका होता है सम संख्या। अब देखिए, आपका पांचवा क्वेश्चन क्या है, विषम संख्या किसे कहते हैं। तो विषम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा वैसी संख्या को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। तो देखिए, जैसे 3 5 7 9 11 17 ये सब क्या है, इसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा तो आपका हो जाएगा क्या, विषम संख्या। अब देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या समझिएगा, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जो एक से कटे और स्वयं से कटे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है जो 1 और 2 से ही कटेगा, बाकी और किसी संख्या से नहीं कट सकता है। यहाँ पे 3 देखिए क्या है, 3 1 और 3 से ही कटेगा, बाकी और किसी भी संख्या से आप नहीं काट सकते हैं। तो देखिए ये क्या है आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो 1 और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी कट जाता है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से भी कट जाएगा, खुद से भी कट जाएगा, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाएगा, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 8 10 12 ये सब क्या है, 1 और खुद के अलावा भी किसी अन्य संख्या से भी कट जाता है, इसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे 8वां क्या आपका, सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो सहअभाज्य समझिएगा, वैसी संख्या जिसका महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ 1 आ जाए। जब महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ 1 आ जाता है, उसे क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए 9वां आपका परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए
उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, जहाँ पी और क्यू क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है। पी और क्यू क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है। यहाँ पे जैसे देखिएगा 2/4, 3/5, 8, 3, ये सब क्या है, परिमेय संख्या। इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। और ये परिमेय p/q क्या होता है, p और q जहाँ पूर्णांक संख्या होता है। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या समझिएगा मेरे दोस्त। अपरिमेय संख्या क्या होता है, वैसी संख्या, परिमेय का उल्टा हो जाता है अपरिमेय संख्या, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √7, √11, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या होता है। जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब ध्यान रखना है, यहाँ पे रूट के अंदर अगर वर्गमूल जिसका निकल जाएगा, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। रूट के अंदर ऐसा संख्या रहेगा जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में जितनी संख्याएं संभव होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में जितनी संख्याएं संभव होती है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कुल मिलाकर जितनी संख्या लिखा जा सकता है, सब का सब क्या है, वास्तविक संख्या है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। सभी पॉइंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैथ सीखना चाहते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।